पाकिस्तान 14 दिन का सीज फायर करवाने में कामयाब हो गया। मतलब आप उसे को पाकिस्तान ने करवाया, उनको ऑफ रैंप पाकिस्तान मिला, जो मर्जी करो, ठीक है। एक तो 14 दिन का सीज फायर, अगर पिछले 4 दिन में ईरान में गोलाबारी के नतीजे में कोई नहीं मरा तो ये विन है। अगरची साहब जो है वो पाकिस्तानी खवातीन जो है वो डुल गई उनके ऊपर। ना सर इधर तो एक पूरी पिटिशन जो है वो ऑनलाइन होने लगी है कि वो जिस कमरे में ठहरे थे उस कमरे में आइंदा के बाद कोई नहीं ठहरेगा और उस कमरे की बेड शीटें भी चेंज नहीं करवानी। अच्छा, तो यहाँ पे तो वो बस उन्होंने कहा बिछ गए लोग सर उन्होंने कहा कि ये जॉर्ज क्लूनी भी कुछ नहीं, जो ये है ये कोई मजाक नहीं था हुआ। ये जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात थे, सीरियस मुज़ाकरात, ये सीरियस मुज़ाकरात थे। उसकी वजह ये है कि जो बहुत लोगों को लग रहा था ना कि एवं टाइम पास हो रहा है, अगर टाइम पास होता ना तो ईरान अपनी आधी काबीना ना भेजता और अमेरिका भी अपना वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ जो लोग भेजे हुए थे। मतलब इससे ऊपर यही था कि ट्रंप और मुजतबा आपस में मिल लेते। मतलब इससे ऊपर और कोई चीज इसके बाद है ही ये। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असन नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र, लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं सर? बस वो वैसे तो इनएविटेबल है ये चीज़, लेकिन बहरहाल बड़ा दुख होता है जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। आशा भोसले का इंतकाल हो गया। जी जी। और मैं तो मतलब मैंने तो ट्वीट भी किया था कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में 3 दिन के शोक का ऐलान होना चाहिए। क्या कहें, मतलब आप इससे हिसाब लगाएं कि अमिताभ बच्चन की जितनी उम्र है उतना इनका करियर है। इमेजिन 90 प्लस पे जी 92 में फौत हुई और 82 साल का करियर है। 10 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। क्या बात है। तो वो मुझे तो मैं तो वैसे ही इतना हुआ है ना, मैं कितना मजा आता होगा ये कहते हुए कि मुझे 10 साल फिल्म लाइन में हो गए। जो कहता होगा कि मुझे 80 साल। क्या क्या बात है, क्या सर अगेन सबको अफसोस, मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं, मतलब जो म्यूजिक लवर ना भी हो, जो फिल्म लवर ना भी हो, जिसको पता भी नहीं हो कि ये मतलब ऑन स्क्रीन वाली एक्ट्रेस नहीं थी या कुछ और नहीं थी। मतलब ये पता है सबको कि यार कि गाने अगर सुन रहे हैं तो आशा भोसले की आवाज़ पहचानी जाती कि ये उन्होंने गाया है। तो इसका ऐसा कमांड और ऐसी चीज़, तो वो खैर। और ये भी नहीं था कि उनके पाकिस्तान से कोई उस तरह से ताल्लुकात नहीं थे। उनकी बड़ी वीडियोज़ हैं जिसमें वो मैडम की तारीफ़ करती हैं और लोग, तो ऐसा मतलब वो जो म्यूजिशियन है वो फिर आर्ट को अप्रिशिएट करता है उस तरह से। इसके अंदर कोई बॉर्डर्स वाली बात भी नहीं थी। वो बड़ा बड़ा सोल। बिल्कुल। और कई पाकिस्तानी गाने गाए, कुछ फिल्मों में शामिल हुए, कुछ निकल गए क्योंकि वो सेंसरशिप वगैरह के चक्कर में। लेकिन पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ बहुत कोलैबोरेट किया है। गुलाम अली के साथ, अदनान समी के साथ, जवाद अहमद के साथ, बेतहाशा के साथ। अदनान समी जब हमारे होते थे तब कोलैबोरेट किए। तो सर ये तो एक सर चले अफसोसनाक वाकया, और उनके ख़ानदान वालों को सबको हमारी तरफ से बड़ी हम सेंटिमेंट्स गो आउट। और मतलब सिर्फ ये कि जो ग्रेट्स एज दे स्टार्ट गेटिंग ओल्डर, तो फिर आपका जो रिजर्व होता है उसके अंदर भी फिर ग्रेड्स आपको उस तरह से मिलते नहीं है उस कैपेसिटी से। तो मतलब काफ़ी लोग, मतलब आप हर जॉनर ऑफ म्यूज़िक में ले जाएं तो वो ग्रेड्स की अब एजें जो है वो निकली जा रही हैं। और पीछे आप मतलब वो ग्रेड बनता ही बंदा करियर के अंदर 20-25-30 साल लगा के। अभी बहुत सारे लोग हैं जो प्लेबैक सिंगर्स हो जाएं या म्यूजिशियंस हो जाएं या बैंड्स में हो, अभी बहुतों के करियर जो है वो मिडवे है, तो वो आगे जाए ग्रेड बनेंगे। तो ये चलता है, निज़ाम ही इस किस्म का है। सर अब आ जाते हैं सर ज़रा सर इस्लामाबाद में जो टॉक्स हुई हैं सर, लोगों को लग रहा होगा कि वहाँ इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही थी तो हम सोलर पैनल खेल रहे थे और हम बाकी उससे पहले हम और चीज़ें कर। तो उसकी कोई ऐसी वजह नहीं है। उसकी वाहिद वजह ये है कि हम ना सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे थे। हम यहाँ पे बैठ के सोच रहे थे कि यार अभी ये बात कर दें या वो बात कर दें। हमने कहा एकदम मंडे को आराम से सारा कुछ समेटा जाएगा ना, तो तब आएंगे इस मुद्दे के ऊपर। तो सर टॉक्स हुई और बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान ने कंडक्ट करवाई। मेहमान नवाजी में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इस्लामाबाद के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको बंद करके, सड़कों के ऊपर सेफ्टी प्रोवाइड करके, अमरीकी वफ्द से लेके ईरानी वफ्द तक को नेगोशिएटिंग टेबल तक लाना। उसके अलावा सहाफ़ियों के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के अंदर बाकायदा इंतज़ामात इतने शॉर्ट नोटिस पे करवाना। वहाँ पे जितने इंटरनेशनल सहाफ़ी आए हुए थे उन सब ने बहुत तारीफ़ की है। उन सब ने जो है तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। उनकी कुछ ऑफ द कैमरा कैंडिड इंस्टाग्राम टाइप कुछ सहाफ़ियों की मैंने वीडियोस भी देखी जिसमें वो कॉफ़ी के बारे में बता रहे हैं,
खाने पीने के बारे में बता रहे हैं। और फिर सर जाहिर है यहाँ पे पाकिस्तान के, मैं सिर्फ मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू पहले निकाल दूं फिर हम बात पे आते हैं कि हुआ क्या, कि बहुत सारे लोगों ने तनकीद की कि हम पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। ट्विटर पे मैं देख रहा था कि जी पाकिस्तान में एक चीज़ हो रही है, पाकिस्तानियों के पास खबर नहीं है, कोई खबर नहीं शाया हुई, वहाँ लोग बोर हो रहे थे, वहाँ पे फॉक्स न्यूज़ ब्रेक कर रहा है, CNN किसी ने को ब्रेक नहीं किया, सब ने ब्रेक को सुबह 6 बजे JD वैंस ने कहा मैं आ रहा हूँ, उसके बाद सब ने ब्रेक कर दिया, हमने भी तभी ब्रेक कर दी खबर। सो आई थिंक ये जो एक फॉल्स किस्म की एक्सपेक्टेशन है ना कि खबर जो है वो बस आती रहे उसकी आदी हो चुके हैं, और इस चीज़ से निकलना पड़ेगा मेरे ख्याल में बीच में से। अगर तो देखिए हमने ऑब्जेक्टिवली एक चीज़ को हैंडल किया, हमने हतमी जब चीज़ जब तक नहीं आई वो खुद से टेवे नहीं मारे, मतलब यूट्यूबर तो लगे हुए थे, लेकिन हमारा नेशनल मीडिया जो है सारा, उन्होंने किसी किस्म की ये नहीं की, सेंसेशनलाइज नहीं किया इस चीज़ को। उन सबको मेरे ख्याल में एडिटोरियल पॉलिसी एक बताई गई थी कि जी आप जब हमें बात पता चलेगी हम तब करेंगे, क्योंकि जो नौयत थी इन नेगोशिएशंस की उसकी सेंसिटिविटी बहुत थी, क्योंकि जाहिर है उनकी जो टीम्स थी उनको कोई आइसोलेशन में थोड़ी रखा हुआ था, वो भी मीडिया फॉलो कर रहे होंगे कि जी मीडिया के अंदर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। कोई यहाँ से अगर पाकिस्तानी जी जियो न्यूज़ ने कह दिया जी कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं, जियो न्यूज़ ने ARY कह रहा है जी कि मुज़ाकरात फेल हो गए हैं, अब जी बोल्ड TV ने कह दिए जी कि JD वैंस और ईरानी बाप जी कुत्तम कुत्ता हो गए बीच के अंदर। तो ये चीज़ें हमने नहीं की। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ हमारे मीडिया को कि उन्होंने बड़ा सब्र से और तहम्मुल से और जैसे जर्नलिज्म होना चाहिए वैसे की है। हाँ जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने वैसे ही किया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई मुज़ाकरात हो रहे होते हैं ना पाकिस्तान के इंटरनल, कोई 2 पार्टियों के दरमियान, कोई 4 और जो है वो स्टेक होल्डर्स के दरमियान, तो फिर घड़ी ब घड़ी खबरें निकलती रहती हैं। यही होता है ना, हमारे सामने साफ़ी फ़ोन कर रहे होते हैं किसी न किसी एक बंदे को जो अंदर बैठा होता है, क्या की हो रहा है, ठीक है, वो फिर उसकी मर्जी है कि उसकी इस वक्त किसी से लड़ाई हुई है तो खबर लीक कर दे, या कोई उसने टेस्टर करना है कि अच्छा इस पे अवाम का रिस्पॉन्स किया है वो लीक कर दे, या कोई गलत बात लीक कर दे ताकि इनको ये वजह थोड़ा सा, और फिर उसको सो वो सही गलत कुछ भी फीड करते रहते हैं। अब यहाँ पे साफ़ी किसको फोन करते हैं, मतलब वो कुछ साहब जो ईरानी काबीना आई हुई थी उनमें कोई दोस्त यार तो थे नहीं, किसी का नंबर तो था नहीं, वो जो अमेरिका वाले आए हुए थे उनमें से भी किसी का नंबर, किसको फोन करके कहते कि की हो रही है अंदर। हाँ, मतलब एक ही बंदे को फोन कर सकते, या जन्ना साहब को फोन कर लेते या मियां मोहम्मद शबाज साहब को फोन कर लेते। और मेरे ख्याल में तमाम तर जो 21 घंटे की नेगोशिएशंस रही हैं उसमें ज़रूरी नहीं है, ये भी इन्फॉर्मेशन बाय द वे अनक्लियर है, जो लोग कह रहे थे कि जी तमाम मीटिंग्स में फील्ड मार्शल साहब बैठे, तमाम मीटिंग्स में मियाँ साहब में कुछ में उन्होंने डिवाइड की हुई थी। ऐसा कोई हतमी बयान नहीं है, को आपको बता रहा है तो झूठ बोल रहा है। ऐसा ये किसी को अभी तक पता ही नहीं क्या हुआ। मुसाक साहब का एक बयान था, एक JD वैंस का बयान था, फिर ईरानी वफ्द का जब वो ईरान गए तो उन्होंने ट्वीट के जरिए एक बयान दिया। ये 3 चीज़ें हैं हतमी बस, और इसके ऊपर आपने तज्जिया करना तो कर लें, बेहतरीन है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि सर मैं आपको ब्रेक कर दूं खबर के, जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए हैं, ठीक है। अब आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी कामयाबी का मतलब ये होता है कि वो उस वक्त बगलगीर होते, सब अपने अपने घर चले जाते और फिर कभी आप दोबारा ईरान और अमेरिका की कोई खबर ही ना सुनते, तो वो वाली कामयाबी तो नहीं हुई। लेकिन वो तो फिर यही कहते हैं ना कि मुंह मंगी तो मौत भी नहीं आती, ठीक है। निगोशिएशन का मतलब यही होता है कि 4 पॉइंट आपके, 3 हमारे, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा हम करते हैं। सो बात ये है कि एक तो इस जंग के बारे में जब से ही जंग शुरू हुई है, और हम भी जाहिर है क्योंकि मुतासिर हैं उससे, हम इस जंग को सिर्फ देखते हैं कि यार तेल इतना महंगा हो जाएगा, फलानी कमोडिटी इतनी सस्ती हो जाएगी, ये चीज़ लोड शेडिंग होनी शुरू हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। यार मतलब जाहिर है ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन सबसे पहले तो जंग है ना, उसमें लोगों की जान जा रही है, तो किसी की जान से ज़्यादा हुर्मत तो किसी चीज़ की नहीं है ना। अच्छा, एक तो ये कि पाकिस्तान 14 दिन का सीज़ फायर करवाने में कामयाब हो गया, मतलब आप उसे कहो पाकिस्तान ने करवाया, उनको ऑफ रैम्प पाकिस्तान मिला, जो मर्जी करो, ठीक है। एक तो 14 दिन का सीज़ फायर, अगर पिछले 4 दिन में ईरान में गोलाबारी के नतीजे में कोई नहीं मरा तो ये विन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब ये कल रात से खतरनाक बयान आने शुरू हो गए हैं ट्रंप साहब के, और वो कह रहे हैं कि हमको पता नहीं शिप्स लेके हॉर्मुज़ में बढ़ जाएंगे। जी सर, अभी कुछ देर तक उन्होंने कहा हमने शुरू कर देना अपना ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक है। तो isn't this better than what he was saying before the ceasefire took place, कि मैं वो नस्ल खत्म कर दूंगा, मैं 9 करोड़ बंदे मार दूंगा, उससे ये बेहतर नहीं? हाँ, ठीक है, तो अगेन विन। हाँ, ठीक है। तीसरी और आखिरी चीज ये कि अगर ये सारे जो पॉइंट्स थे, मतलब एक्चुअली हल अगर निकल सकता भी था, और अगर एक्चुअली हल निकल आया भी है, अभी तक उन्होंने ब्रेक नहीं किया, निकल आया भी। देखिए, ये एक दिन की मीटिंग के बाद ना
अप्रूव हो ही नहीं सकता था। उसकी वजह ये है कि इन जो दोनों मुल्क हैं इनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी तो है ना, वहाँ के अवाम भी तो है ना जिनको इन्होंने जवाब देने हैं। और ईरान को तो चले छोड़ें, अमेरिका ये बिल्कुल कामयाब मुज़ाकरात हो जाते, हर चीज़ मानी जाती है, उसके बाद घर जाते, तो उधर के लोगों ने कहना था कि यार अगर ये एक दिन के सेशन से हो सकता था तो 40 दिन जंग लड़ने की जरूरत थी। तो ये जो है ना, आप ये कहते हैं कि जी वो पहले दिन मिले थे, उसी दिन जॉइंट स्टेटमेंट भी आ जाती, सिग्नेचर भी हो जाती है, ये नहीं हो सकता था। हाँ सर, दूसरा इसके अंदर देखिए, अब बहुत थीरीज, अगेन सारी थीरीज हैं, इसमें से कोई जो बात अभी हम कर रहे हैं सवाए इस बात के कि टॉक्स अनसक्सेसफुल हुई, अमेरिका ने आगे कह दिया, अमेरिका ने लफ्ज इस्तेमाल किया रेड लाइंस, हमने कुछ अपनी दी थी, अमेरिका ने ये कहा जी कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। मुझे तो नहीं पता था कि वो फिर से बनाने जा रहे हैं, हमें तो लग रहा था सब आपने उड़ा के ओब्लिटरेट कर दिया है। इसका मतलब है अमेरिका ने एक चीज़ तो तस्लीम की है सर, कि जून के महीने में लास्ट ईयर जो इन्होंने बस्टर बॉम्बर मारे थे B-52 से, और उन्होंने कहा था कि जी हमने जी फाया कर दी, कोई टेंशन, न्यूक्लियर अब तो जोरी किस्म की चीज़ हो ही नहीं सकती ईरान के अंदर। दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट वाज अ बिट, तो मतलब उसको झूठ कह सकते हैं अब आप, क्योंकि अमेरिका डरा हुआ है कि वो फिर से बना लेंगे। भाई अगर आपने सब कुछ तबाह कर दिए तो कहाँ से बनाएंगे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का 4 दिन पहले की ट्वीट भी थी कि जी ईरान के साथ मिल के हम जो है, जो न्यूक्लियर डस्ट जिसको वो कहते हैं, वो कितों डस्ट आ गई, मतलब कि अगर तो आपने उड़ा दिया सारा कुछ, तो वो क्या है, वो ये कह रहे हैं कि दफन है सारा वो, और उनको बहुत मदद चाहिए होगी उसको निकालने के लिए। यहाँ तो आप कह रहे हो खुद ही कर लेंगे सारा कुछ, एक तो ये बात होगी। दूसरा सर इसके अंदर ये देखें कि मुझे लगा थोड़ा सा, अब वो शायद इस वजह से हो कि वो बंदा थक चुका था और टूट चुका था, कि JD वैंस की बॉडी लैंग्वेज ना बड़ी सैड सी थी, और उसकी एक तो शायद ये वजह हो सकती है कि वो उम्मीदवार हैं अगले सदर बनने के लिए, यही रिपब्लिकन पार्टी यूजली वाइस प्रेसिडेंट खड़ा हो जाता है, और अगेन ये आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हो सकते, उनकी दूसरी टर्म है, तो JD वैंस इज द गाय। अगर ये सक्सेसफुली करवा लेता पीस JD वैंस अपने सियासी मुफाद के लिए, तो बड़ा आला होता, बड़ा क्रेडिट मिलता JD वैंस को अमेरिका के अंदर, तो वो शायद इस वजह से नाराज था। दूसरा ये कि सर 18 घंटे की फ्लाइट लेने के बाद, 21 घंटे के मुज़ाकरात के बाद, सुबह 6 बजे आके बताना कि फेल हो गए, उसके बाद फिर पता नहीं 12 घंटे की फ्लाइट लेके वापस जाना, तो वो शायद थके भी हों, ये भी हो सकता है, इसके अंदर एक चीज़ हो सकती है। तीसरी सर जो चीज़ आपने हॉर्मोज़ की बात की, उसकी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, उस बयान का कुछ सिर पैर नहीं है। जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो तब रिपोर्ट्स इस किस्म की आई थी कि जी 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं अमेरिका के गए हैं वहाँ पे हॉर्मूज़ के पास, और उनको वापस भेज दिया गया वहाँ से। अब वो एक टैक्टिक, नेगोशिएटिंग टैक्टिक भी हो सकता है कि जी भेजें ज़रा वहाँ, अगर तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और अगर बहुत ही अच्छे टर्म्स पे चल रहे हैं, 2 डिस्ट्रॉयर भेज देंगे तो मुज़ाकरात फॉल डाउन कर सकते हैं। प्रॉब्ली समथिंग टू दैट इफेक्ट ऑल्सो हैपेंड। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये नहीं कह रहे कि हम हॉर्मूज़ के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा हम एक ब्लॉकेड बना देंगे हॉर्मूज़ से पहले। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर तो वो ब्लॉकेड बना देंगे तो इससे फ़ायदा किसका होएगा? इससे तो बल बताओ और नुकसान होएगा सबका, कि जी अब जो शिप वाले हैं, अब सर यूके में कंपनी मेरे ख्याल में लॉयड्स है उसका नाम, जो इस तमाम वेसल्स को इंश्योर करती है, उनको तो वावा नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। उनके मुफाद में है कि जल्द से जल्द हॉर्मूज़ जो है बैक टू प्री वॉर डेज हो जाए सारा कुछ। लेकिन अगर एक ब्लॉकेड लग गया ईरान का, एक ब्लॉकेड लग गया हाइपोथेटिकली अमेरिका का, और ईरान के अंदर अमेरिका सक्सेसफुल हो गया जी, उनको सब कुछ जो उन्होंने कहा उन्होंने अचीव कर लिया, आपको लगता है अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा देगा वहाँ से? अमेरिका इतना अच्छा है कि वो कहेगा जी कि ये फ्री वाटर्स है। देखिए ये थोड़ी सी हिपोक्रेसी भी है इसके अंदर के जी, फ्री वाटर्स अगर हैं तो तुसी भी फ्री रखो उनको इन दिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन। दूसरा, अगर आपने एक दफ़ा ईरान कह दिया है, अब अमेरिका आ गया, वहाँ से ओमान कहता है जी हमारा भी तो राइट बनता है, हम भी ब्लॉकेड लगा देते हैं। उधर से फिर और लोग जिनकी नेवी है वो कहते हैं सारे हॉर्मूज़ को ब्लॉक करते रहे, तो फायदा किसका होगा इससे सर? तो प्रॉब्लम तो ये है ना इस वक्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद है, वहाँ से कुछ गुजर नहीं रहा, कब्ज़ है एक। अब उस चीज़ को अगर खोलना है तो वो तो नेगोशिएटिंग टेबल पे होगा, वो ब्लॉकेड्स करके तो थोड़ी ना होगा। मतलब, और अगेन डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल ओवर द प्लेस, कुछ समझ नहीं आ रही। आज सुबह सर वो उठे और उन्होंने सर पोप के ऊपर ट्वीट पे दी सर एक फुल फ्लैश की, पोप नहीं पसंद, उनकी बेस सारी क्रिश्चियन, उनकी बेस का उनकी तमाम वोटर्स जो है वो ज़्यादातर क्रिश्चियन फेथ में बिलीव करते हैं, पोप उनका पोप है। उसने कहा इसको मैंने लगवाया था, ये बंदा, इसका भाई बड़ा अच्छा बंदा है और फिर एक तस्वीर शेयर कर दी उन्होंने जिसके अंदर वो, मतलब नो सेंटिमेंट, आई डोंट वांट टू, बट उसमें लग ये रहा है कि वो अपने आप को जीसस की तरह पोर्ट्रे कर रहे। मतलब ये क्या हो रहा है सर, ये दुनिया में किधर हम चले गए? सर जो आपने बात की ना शुरू में कि जी इनकी ये सेकंड टर्म है तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, तो सर वो कोई बात नहीं, अभी 28वीं तरमीम में डलवा देते हैं इनको, तीसरी तो अभी करवा देंगे, वो कह रहे हैं कि मैं करूंगा ऐसा। हाँ। दूसरी चीज ये है कि सर ये जो आपने वैंस का जिक्र किया,
अच्छा, दोनों मुल्क जो है ना, वो ज़ाहिर है ये कोई मजाक नहीं था हुआ, ये जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात बड़ी थे ना, सीरियस मुज़ाकरात थे। ये सीरियस मुज़ाकरात थे। उसकी वजह ये है कि जो बहुत लोगों को लग रहा था ना कि एਵੇਂ टाइम पास हो रहा है, अगर टाइम पास होता ना तो ईरान अपनी आधी काबीना ना भेजता, और अमेरिका भी अपना वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ जो लोग भेजे हुए थे, मतलब इससे ऊपर यही था कि ट्रंप और मुज्तबा आपस में मिल लेते, मतलब हाँ, इससे ऊपर और कोई चीज इसके नहीं बाद थी। है ही ये। ओके, तो ये एक चीज हो गई। दूसरा सर, ये जो है ना कि जहां पे हारमूज पे उन्होंने वो लगाया हुआ है, उससे पीछे ये खड़े हो जाएंगे। ये बेसिकली वही बात है सर जो हमने कर दी थी शो के ऊपर, कि इवेंचुअली ईरान और अमेरिका ने इकट्ठा टैक्स लेना है वहां से गुजरने का। ठीक है, वो आप इकट्ठा चेक पोस्ट लगा लें, वो एक पहले और एक बाद में लगा लें। इसमें मैं तो यही कह रहा था कि इधर इतनी दूर से अमेरिका अपनी शिप्स भेजेगा, ये करेगा वो करेगा, पाकिस्तान गार्ड कर लेता है। वैसे इस खित्ते का पापा जो है वो चाइना है, तो बेसिकली चार में डिवाइड कर लें इसको। ओमान अनफॉर्चुनेटली उनके पास मिलिट्री पावर नहीं है, तो वो उनका ये है कि उनको खुद जब यूज करनी हो तो फ्री कर दें। हाँ तो इस किस्म का जो सोल्यूशन है ना, सर, मैं पहले भी प्रपोज किया था, ये होना चाहिए सर। इसमें सिर्फ एक मसला है सर, हम जहाँ भी सर कुछ चेक पोस्टिंग टाइप कर लेते होते हैं चीज़ और कुछ मामला बना लेते हैं ना, वहाँ मुंह में एक डीएचए खड़ा हो जाता है सर। तो ये ना डीएचए फेज 82 जो है सर, वो स्ट्रेट ओवर मूव के साथ सर आने वाले कुछ सालों में डीएचए खड़ा हो जाए, तो यहाँ प्लॉट प्लॉट सर लोग फाइनल लेना शुरू हो जाएंगे, फिर से स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगी। सर वो तो अच्छी बात है, चले कारोबार बढ़ेगा। जो ज्यादा बड़ा मसला है ना, वो ये ना हो कि ये जब उधर पोस्ट लगाएं तो उसके बाद लोगों के नाक सूंघने शुरू कर दें। ये मतलब किसी के पास से, सेलर के पास से ताश बरामद हो तो ये उसकी बुंड पे लितर मारने शुरू कर दें। मतलब ये हरकतें नहीं होनी जूती चाहिए। उतरवाए, मोजे चेक कराओ, हाँ। उसमें आपने पैकेट तो नहीं रखा हुआ सर। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आते नहीं। लेकिन सर मेरे ख्याल में नेवी और पंजाब पुलिस में थोड़ा फर्क है। तो ये नेवी करेगी, यहाँ से बट साहब नहीं जा रहे वहां पे करने के लिए सर। एक तो ये होगी बात। दूसरा, अच्छा सर, अब इस चीज पे आ जाते हैं कि अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। नो 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 फकिंग क्लू। बट जो चीज होनी चाहिए, जो अल्लाह करे हो जाए, एक तो सीज फायर 21 तारीख तक है, बरकरार रहे, अल्लाह करे उसके अंदर कोई किसी किस्म की वायलेशन ना हो। वैसे तो मुझे लग रहा है जिस किस्म की खबरें कुछ आ रही हैं अनकन्फर्म्ड अगेन, कि जी यूएस नेवी जो है वो जा रही है अपना ब्लॉकेड लगाने, तो वो तो फिर सीज फायर वायलेशन, ईरान तो कह गए सीज फायर वायलेशन है। लेबनान की हद तक बात कर लें तो जिस दिन ये टॉक्स चल रही थी उस दिन भी मामला कुछ वहाँ पे पेश आए इसराइल की तरफ से। जाहिर है उसने ये एक्सपेक्टेड था कि इसराइल कुछ करेगा। ये अगेन, अगर तो अब मुझे नहीं पता कि नेतन्याहू किस एक लाइन पे नेतन्याहू थे, एक लाइन पे ट्रम्प था, बट चलें अज्यूम कर लें कि नहीं भी था, तो ये एक नेगोशिएशन को डिरेल करने की टैक्टिक हो सकती है। फर्क सिर्फ ये कि अब नेगोशिएशंस खत्म हो गई, सीज फायर अभी तक बरकरार है, टच वुड। लेकिन हाँ, अगर ये हॉर्मूज वाली चीज़ होती है तो ईरान विल कंसिडर इट एज ए सीज फायर वायलेशन। अगर तो देखें हॉर्मूज पे पहुंचते वो कहते हैं जी कुछ बूट भी थे छाड़ देने हैं, तो उसके ऊपर भी ईरान जो है वो तैयार बैठा है कि कुछ करेगा। फिर तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन, फिर जंग फिर से शुरू होगी, फिर वापस नेगोशिएशन का किस कब होएगी, क्या होगा, बड़ा बहुत गंदा सीन हो जाएगा। सो मैं सिर्फ कह ये रहा हूँ कि जो होना है वो ये जो 21 तारीख से पहले, मतलब आजकल के दिनों के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ आनी है। अच्छा, इसके अंदर तारीफ करनी चाहिए ईरानी वफ्द की। जब वो वापस गए तो उनके जो 2-3 सीनियर रहनुमा यहाँ आए हुए थे, उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए बहुत ज़्यादा बातें बताई। मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा आउटराइट जो इन्फॉर्मेशन दी है जो टॉक्स के अंदर हुआ, मतलब उसको अगर आप एनालाइज कर लें तो वो ईरान की तरफ से आई है। उनके एक जो है वो तो ये, सॉरी नाम भूल गया उनका, एक तो है वो कहते हैं जी कि हम काफ़ी करीब पहुँच गए थे, हम बहुत करीब पहुँच गए थे, काफ़ी चीज़ें तयशुदा थी, लेकिन फिर मैक्सिमलिस्ट किस्म की बातें, रेड लाइंस जो हैं अमेरिका की तरफ से एकदम से आना शुरू होगी, तो नेगोशिएशंस वहाँ फॉल अपार्ट करती। तो ये उनके वो कह रहे हैं तो हम उनकी बात मान लेते हैं। अब उसके अंदर सर ये मानी भी जा सकती है ना बात कि जेडी वैंस ने और बाकी जितने भी लोग हैं, हमें तो लग रहा है सबसे बड़ा मसला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, उसको खुलवाना है जी किसी तरह, ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी बेहतर हो, या जो भी इसके हैं वो न्यूक्लियर पे वापस आ गए हैं। ओ भाई, मुझे सिर्फ ये को बता दे बंदा कि जब जो मुश्तबा खोमेनी के वालिद अली खोमेनी को इन्होंने जिस तरह से वो अटैक किया फर्स्ट डे, जिसमें एक मतलब मुश्तबा उनके वालिद का भी उनको मारा गया, उनके ख़ानदान वालों को मारा गया। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि जो इस वक्त आयतुल्लाह हैं उनका वो एक हार्ड लाइनर है। ये मतलब अंदर से जो बात पता चलती है उनके बारे में बड़ा कम पता है हमें, लेकिन ये पता है कि वो हार्ड लाइनर है, IRGC के साथ ज़्यादा ताल्लुकात है। वो पहले से बड़ी देर से इस चीज़ के मूड है उनका कि न्यूक्लियराइज करें, ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाएं। अब
फायदा क्या हुआ? मतलब एक शख्स जो तकरीबन, मतलब जिनीवा में जो टॉक्स हो रही थी या जो वहां के अंदर मामलात हो रहे थे, जो उसके अंदर तो तकरीबन वो कहते ठीक है यार हम दे देते, सारा कुछ सैंक्शन हटा दो, वो तो बेस्ट ऑप्शन थी। अब आपके पास एक ऐसा, आपने जंग कर दी, अब एक ऐसी लीडरशिप वहां आ गई जो शायद कहेगी कि हम बनाएंगे रानी। तो इस जंग का फायदा क्या हुआ मुझे बताएं। अब अगर वो ये भी कई बात मैंने पढ़ी कि जी वो अमेरिका के जो टर्म्स हैं, जो टर्म शीट कह लें उसको, वो कह के गए जी कि जो सिचुएशन वॉर से पहले थी, मतलब कि हॉर्मोज खुला है, नो न्यूक्लियर, सैंक्शन हटा देते हैं। यार वो तो पहले हो रहा था ना, तो जंग क्यों की? तो क्या मिला इसमें से मुझे बताएं। सर बस ये जो है ना, पता लगेगा कुछ साल बाद कि क्या मिला। अभी तक तो वो सारा चीजें जो है ना क्लासिफाइड होंगी कि किन डॉक्यूमेंट्स के नतीजे में ये जंग लगाई गई। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो गोइंग फॉरवर्ड ये चीजें कायम रहनी चाहिए, मतलब तो फिर ही फायदा है। अगर हम वापस उस पर आ गए कि बमो बम, तो वो तो बड़ा मतलब वो 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैक वाली चीज हो जाएगी। बाकी इधर जो वफ्द की आपने बात की, तो अगरची साहब जो है वो पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो डुल डुल गई उनके ऊपर। ना सर, सर इधर तो एक पूरी पिटिशन जो है वो ऑनलाइन होने लगी है कि वो जिस कमरे में ठहरे थे उस कमरे में आइंदा के बाद कोई नहीं ठहरेगा, और उस कमरे की बेड शीटें भी चेंज नहीं करवानी। अच्छा, तो यहाँ पे तो वो बस उन्होंने कहा जी, बिछ गए लोग सर। सर उन्होंने कहा कि ये जॉर्ज क्लूनी भी कुछ नहीं जो ये है। सर देखिए, मैं आपको पता है कि मेरी और हम सब की बतौर मर्द जो है ख्वातीन की समझ बड़ी कम है हमें, मतलब, और शायद दुनिया का निज़ाम ही इस किस्म का है जो रखा गया कि आपको उनकी कभी समझ नहीं आ सकती। तो इसका मेरा जवाब ये कि मुझे समझ नहीं है, लेकिन अगर उनको समझ आ रही है दैट्स वेरी गुड। और अगर तो उनको कुछ उसके अंदर कुछ लगा है कि यार कुछ बात है, वो होंगे भी पीएचडी, आई एम श्योर, क्योंकि मतलब सारे ही वहाँ पे पीएचडी। तो शायद उनका एकेडेमिया जो उनकी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ख्वातीन कह रही हो, कुछ लोग उनको ये लग रहा हो कि यार अभी मेरा हस्बैंड यंग है और ये उनकी शक्ल मिलती है उनसे, तो ये मेरे हस्बैंड की ओल्ड एज है, तो इस वजह से शायद जरा वो मुतासिर हुई हो। बाकी अदर देन दैट मैं नहीं समझ आ रही कि क्या कहूं। जॉर्ज क्लूनी से बहुत बहुत बड़ा हाई बार है सर, जॉर्ज क्लूनी। सर उन्होंने कहा कि वो कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, वाह। दूसरी चीज ये है कि अच्छा अब इस जंग में ना 2 चीजें एक और हो रही थी कि एक, आई एम नॉट सेइंग ऑल, कुछ इंडिया से आ रही थी बातें कि ये शुरू में कि जी ये होने ही नहीं, फिर जब होने लगे तो ये बकवास होंगे, उनका मेन ब्लॉग ही नहीं आएंगे, ये नहीं होगा। फटी पड़ी थी इनकी। अच्छा, और फिर कुछ पीटीआई फॉलोअर्स भी इस तरह की चीजें और वो करते। अच्छा उसमें ना देखें, एक तो ये है कि अगर ये जंग जारी रहती है तो जिन ममालिक का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उनमें इंडिया सर फहरिस्त है, पाकिस्तान भी टॉप 5 में होगा। इंडिया में ऑलरेडी एलएनजी की शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा वो रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। अच्छा, और पाकिस्तान के तो आपको सारे मसले पता ही हैं। लेकिन इस पे ना कुछ लोग जो ज़रा प्रो स्टेट हैं, वो उनको ना समझ ही नहीं आ रही कि ये हो कैसे, कोई इस बंदा इस चीज के खिलाफ हो कैसे सकता है। मतलब कि एक पीस होने जा रहा है या आपको उसकी कोशिश हो रही है और उसकी कामयाबी के नतीजे में सबने फायदा उठाना है, तो आप इसके खिलाफ। देखिए हो कुछ भी सकता है, ठीक है। मतलब मेरे जो है ना, मैं इधर ज्ञान यही फैलना चाह रहा हूँ कि इसमें आपकी ख्वाहिश ये बिल्कुल हो सकती है कि ये डिरेल हो जाए, ये कभी हो ही ना, ठीक है। आपका कसूर नहीं है, इंसान होता ही है। आप अपना मरीज लेके अस्पताल गए होते हो ना, जिसका मरीज सेहतयाब होकर अस्पताल से बाहर जा रहा होता है ना, वो आपको बुरा लग रहा होता है, ठीक है। अब आप उसको जानते भी नहीं हो, उसने आपको कुछ कहा भी नहीं है, वो अपने काम से आया था, वो सेहतयाब होकर जा रहा है, लेकिन इंसान है ना, जलन होती है, वो सारी चीजें, ये बड़े नेचुरल है, ये नॉर्मल है, बट यू हैव टू मास्क योर इमोशंस। क्योंकि मतलब फिर भी बात, आप अगर अपने इमोशंस मास्क नहीं कर सकते, आपकी शादी नहीं चल सकती, आप किसी जगह पे नौकरी नहीं कर सकते, आपके जिंदगी के मामूलात ही नहीं चल सकते। तो इतना आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको मास्क कर सको, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको उसका नुकसान होगा। मतलब ये इस वक्त आपके इस वक्त ये लोग स्टेट तो बैठ के प्रोफाइलिंग कर रही होगी कि ये बंदा ये बंदा ये बंदा, तो ये एवं के मसाइल है। तीसरी और आखिरी चीज इसमें जो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जी कि मतलब आप जब ये लोग इस तरह से अगर कोई सोचते हैं ना कि जी ये मुल्क क्यों ऐसे मौके पे आगे आ गया, इस रजीम, ये तो इतनी बुरी रजीम है, इसके होते हुए ये कैसे अच्छी चीज हो सकती। देखिए मुल्क जो है ना, मतलब इंसान भी और मुल्क भी
वो ऐसे नहीं काम करते, दुनिया ऐसे काम नहीं करती कि मैंने आज अच्छा काम किया है तो उसका मुझे आज ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, और मैंने आज कोई यवली मारी है तो उसका मुझे आज ही बुरा मिल जाएगा। आप जिंदगी में इनफरादी तौर पे भी और मुल्क के तौर पे भी हरकतें करते चले जा रहे होते हो। कभी किसी चीज का समर किसी वक्त मिलता है, कभी किसी चीज की वजह से गालियां किसी और वक्त पड़ती हैं। ये बिल्कुल हम जिस तरह वही बात करते हैं कि वो आपके किसी और दौर के किए हुए फैसलों का फायदा जो है उठाया मोदी साहब ने इंडिया में। इसी तरह यहाँ पर हर वक्त अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बुरी चीजें तो बेतहाशा हो ही जा रही हैं। वो बुरी चीजों की वजह से छितर भी पड़ते रहते हैं, वो जो अच्छी चीजें होती हैं वो कभी कभार ऐसे फनल होके आ जाती हैं, तो वो कभी भी किसी के भी दौर में हो सकती हैं। तो इसमें आप ये लाइफ से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि जी जो साडा बंदा है ना उदो होए जो साडा बंदा ना होए तो ना, ऐसे चलता नहीं, ऐसे चलता नहीं। और इस किस्म की मेंटालिटी जो है वो रखने के अंदर होता है कि आपकी भी ना बाउंड्रीज बन जाती हैं कि जी इस चीज से बाहर निकल के हमने एंजॉय नहीं करना है चीज को। हालांकि ये मेरे लिए तो बड़ी इंजॉयबल चीज थी। हमारे बड़े सारे दोस्त यार सर बाहर रहते हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं कुछ गोरे भी हैं, वो कह रहे हैं तटीय बढ़िया रौनक लगी है। मैं कहा यार ऐसे हो गया है, बड़ी अच्छी बात है, वी फील प्राउड सर। मुझे पता है इस सारी चीज से अल्लाह करे जो हम सारी बातें कर रहे हैं कि जंग रुके, जंग बंदी बरकरार रहे, मामला ठीक हो जाए, सीज फायर मुस्तकिल रहे, खत्म हो जाए सारे, अल्लाह करे। हॉर्मूज शॉर्मूज सर, लेकिन इसका बाय प्रोडक्ट सर इस टॉक्स का ये तो हुआ ना कि इंटरनेशनली आपके पासपोर्ट की थोड़ी कुत ऊपर गई है, थोड़ा आपको मैप के ऊपर आप मजीद इस्टेब्लिश हुए हैं, थोड़ी आपकी ग्लोबल आउटलुक सॉफ्ट इमेज जो है उसके अंदर बड़ा इजाफा हुआ है। दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स। ये और ये पाकिस्तान की किसी एक सियासी पार्टी की तो नहीं हुए ना, ये तो पाकिस्तान, हाँ उसके उस वक्त जो सियासी पार्टी थी वो ये थे, बट फायदा तो पाकिस्तान को हुआ ना। तो वो जो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता है यहाँ या बाहर, उनको चीज से खुश होना चाहिए, सीधी बात है। और इजाजत लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।